हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी लोग बच्चे यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ऐसी नॉलेज को इकट्ठा कर सकें। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए आप लोगों की बड़ी डिमांड पर लेकर के आया हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ बातें। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण या इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन। उपचयन। अब ये उपचयन कब होता है, किन किन कंडीशन में? तो जब किसी भी एलिमेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तब हम कहते हैं कि उस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसको तोड़कर पढ़ो, ऑक्सीजन प्लस एडिशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फोर्थ पॉइंट है रिमूवल ऑफ एडिशन, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का एग्जिट होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास एक सोडियम है और इस सोडियम के ऊपर देखो 0+ चार्ज लगा है। इसका मतलब अभी ये न्यूट्रल स्टेट है, अभी किसी को इसने इलेक्ट्रॉन ना तो लूज किया है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है। बट देखो अब Na के ऊपर एक प्लस चार्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है इट लूज द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अभी मैंने बताया कि जब किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो नाउ द सोडियम हैज ऑक्सीडाइज्ड, अब यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। और यदि ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर एक मैंने रिएक्शन लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन का इस सल्फर डाइऑक्साइड में एडिशन हो रहा है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया है, एडिशन हुआ है। एक फाइनल कंडीशन होती है जिसके अंदर होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस कंपाउंड से रिमूव होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है हमारे पास अमोनिया, और अमोनिया के अंदर याद रखना जब इसका ब्रेकअप होता है तब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो अमोनिया से हाइड्रोजन रिलीज हुई है, हाइड्रोजन उससे अलग हुई है, उससे रिमूव हुआ है, इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन सभी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उपचयन। अब इसी का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन, जो सारी स्टेट उनकी बिल्कुल अपोजिट होगी। यहां पर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां होने वाला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। और उसके अलावा डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state is increase in oxidation but oxidation state is decrease in reduction, and third is the removal of oxygen and fourth is the addition of hydrogen, जो इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। अब कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन के अलावा जितने भी हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप के, वो सारे के सारे रिड्यूस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज नजर आता है। इट मीन्स क्लोरीन इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स गेन द इलेक्ट्रॉन, सो द क्लोरीन हैज ऑक्सीडाइज एंड दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, यदि इलेक्ट्रॉन को आप गेन करोगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। तो हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज। बट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रेकअप इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाउ द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, सो द कार्बन हैज ऑक्सीडाइज्ड, सो द कार्बन हैज रिड्यूस्ड। तो कार्बन यहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। Why? Because the oxidation is removed from the carbon dioxide, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हुआ है, रिमूव हुआ है। और फोर्थ स्टेट में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है।
जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब ये बन जाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ द हाइड्रोजन इज एड इन द क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो चुका है, याद रखना रिडक्शन हो चुका है, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है। और एक लास्ट का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, लगभग अधिकतर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां से लिया गया है RED और यहां से लिया गया है ऑक्साइड, तो इसको बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया इसके अंदर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी और उम्मीद भरी आप लोगों को लगी होगी। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।